और सब। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि लास्ट वीडियो में हमने कुछ आर्डिनो ऊनो और आर्डिनो मेगा के बीच में दोनों के बीच में कंपैरिजन किया था, उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उनको प्रोग्राम करेंगे और प्रोग्राम को हम लोग प्रोटेस्ट के अंदर में सिमुलेट करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं टेक मास्टर जीएन, मेरा नाम है गौरव। तो गाइस सबसे पहले आप हम लोगों को आर्डिनो आईडी ओपन कर लेना है। आर्डिनो आईडी ओपन करते ही हम लोगों के पास में यहाँ पे ये बोर्ड सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो बोर्ड हमने सिंपली अपना जो भी बोर्ड था हमारा आर्डिनो ऊनो बोर्ड था, तो हम लोगों को वो सिलेक्ट कर लेना है आर्डिनो ऊनो। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर्डिनो ऊनो, आर्डिनो ऊनो। तो इसे यहाँ पे आ गया आर्डिनो ऊनो, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब गाइज इसके बाद में हम लोग फाइल्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एग्जांपल्स का टैब है। तो एग्जांपल्स में हम लोग बेसिक में देखेंगे, तो बेसिक में इसमें एक ब्लिंक का यहाँ पे दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ब्लिंक का एग्जांपल देख लेते हैं कि ब्लिंक का एग्जांपल किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे हम लोगों ने ब्लिंक का एग्जांपल ओपन किया तो यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो गया आर्डिनो आईडी का। अब हम लोग इस वाले विंडो को ओपन कर लेते हैं, मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो मैक्सिमाइज करने के बाद में आप लोग यहाँ पे इसके कुछ कमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे सिर्फ कमेंट्स होते हैं, ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। तो ये कमेंट है, क्या होता है कि हम लोग कुछ भी समझने के लिए हम इसमें कुछ भी लिख देते हैं और उसको आगे स्लैश से हम लोग उसको डिनोट कर देते हैं आगे, तो वो कमेंटेड हो जाता है। वॉइड सेटअप क्या होता है गाइस? वॉइड सेटअप के अंदर में वो चीज आती है जो भी हम लोगों को जो भी प्रोग्राम में डिफाइन करना है, यानी कि हम लोगों को डिफाइन करना है इनपुट या आउटपुट, तो हम लोग वॉइड सेटअप के अंदर लिखेंगे। वॉइड सेटअप के अंदर जो भी प्रोग्राम रहेगा वो जो हमारा हैज डिफाइन एलईडी बुलेटिन 13, आप लोग चाहो तो इसको यहाँ पे ऊपर भी लिख सकते हो, हम लोग यहाँ पे भी लिख सकते हैं हैज डिफाइन एलईडी बुलेटिन एलईडी बुलेटिन और आगे हम लोग लिख देंगे इसमें 13, ठीक है। 13 लिख के और कोलन लगा देंगे। तो हमारा इस तरीके से डिफाइन हो सकता है। इन्होंने इनबिल्ट डिफाइन किया है, तो हम लोग चाहें तो इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट जो इन्होंने डिफाइन किया, आउटपुट इन्होंने डिफाइन किया 0x01, हैज डिफाइन 0x01। तो हम लोग इस तरीके से इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, हैज डिफाइन आउटपुट 0x01, ठीक है। तो यहाँ पे 0x01 हम लोगों ने डिफाइन कर दिया और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब इसके बाद अगर जैसे इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, इनबिल्ट डिफाइन किया हुआ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन नहीं करना चाहते तो इसको हम लोगों ने कमेंट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों कैप्स और आपका स्मॉल लेटर्स में बहुत मैटर करता है आर्डिनो के अंदर। तो कुछ चीजें स्मॉल में होती हैं और कुछ चीजें कैप्स में होती हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने स्मॉल में डिफाइन लिखा और आगे हमने एलईडी बुलेटिन कैप्स में लिखा, इसी तरीके से हम लोगों को लिख। सपोज मैं इसको नहीं कर रहा तो कंट्रोल स्लैश कर दूंगा तो ये कमेंटेड हो जाएगा। तो हम लोगों को एक याद रखने के लिए यहाँ पे कमेंट हो गया कि हम लोगों ने यहाँ पे एलईडी बुलेटिन जो है वो 13 नंबर की पिन ली है और आउटपुट का मतलब है 0x01। 0x01 का मतलब क्या हो गया? आउटपुट। अगर हम 0x00 कर देते तो हमारी 13 नंबर की पिन जो है वो इनपुट हो जाती। तो अभी यहाँ पे लेकिन इनबिल्ट डिफाइन होता है तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख भी सकते। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे वॉइड लूप के अंदर में आते हैं, तो इन्होंने लिखा डिजिटल राइट। तो डिजिटल राइट एक फंक्शन है, डिजिटल राइट एलईडी बुलेटिन हाई। तो एलईडी बुलेटिन क्या है? 13 नंबर की पिन। 13 नंबर की पिन को हमने क्या किया? हाई किया, टर्न ऑन द एलईडी। तो यानी इसका मतलब क्या है? एलईडी ऑन हो गई। अब हमें एलईडी ऑन होके 1 सेकंड का वेट करना है, तो उसके लिए हमने डिले डाल दिया। डिले का मतलब क्या है कि डिले में वो माइक्रो कंट्रोलर उतने टाइम के लिए 1 सेकंड के लिए उस एलईडी को हाई रखेगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे लो कर देते हैं डिजिटल राइट एलईडी बुलेटिन लो, तो उसके बाद में वो माइक्रो कंट्रोलर उस एलईडी को लो कर देगा। यानी कि 13 नंबर की पिन को उसने पहले हाई किया, 13 नंबर की पिन को ऑन किया, उसके बाद में 1 सेकंड का वेट किया और फिर उस एलईडी को 13 नंबर की पिन को उसने लो कर दिया है। उसके बाद उसने फिर 1 सेकंड का वेट किया और फिर दोबारा वो स्टेप पे आ गया और दोबारा उसने हाई कर दिया। तो गाइस इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी एलईडी ऑन हो रही है फिर ऑफ हो रही है, ऑन हो रही है फिर ऑफ हो रही है, तो ऑन ऑफ, तो इस तरीके से हो रहा है। तो ये ब्लिंक कर रही है यहाँ पे।
तो अब देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको सिमुलेट करके देखते हैं। तो सिमुलेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई पे क्लिक होते ही ये कंपाइल हो जाएगा प्रोग्राम। तो कंपाइल होने के बाद में यहाँ पे हम लोग को स्क्रॉल राइट करेंगे। स्क्रॉल राइट करके हम लोगों को यहाँ पे एक हेक्स फाइल मिल जाएगी। तो ये हेक्स फाइल जो है ये किसका पाथ है, जो हमारी जनरेट हुई है फाइल, ये फाइल जो हमारी जनरेट हुई है उसका पाथ है कि हमारी फाइल कहाँ पे सेव है। तो गाइस इस पाथ को हम लोगों को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आप लोग इसको स्क्रॉल कर दीजिए साइड में। यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया। अब हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉपी कर लिया। अब कॉपी करके अब हम लोग इसको सिमुलेशन वाले सॉफ्टवेयर में जाएंगे। सिमुलेशन वाले सॉफ्टवेयर में जाने के लिए विंडो की प्रेस किया और प्रोटियस को ऑन किया, प्रोटियस। तो प्रोटियस जैसे हमने ओपन किया, प्रोटियस ओपन होने के बाद में हम लोग एक नया प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट में जाके हम लोग इसमें लिखेंगे प्रोजेक्ट का नाम, यानी कि एलईडी ब्लिंक आर्डिनो। हमने यहाँ पे एक नाम दे दिया एलईडी ब्लिंक आर्डिनो। उसके बाद में नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद डिफॉल्ट, फिर नेक्स्ट और फिर से नेक्स्ट और लास्ट में फिनिश कर दिया। तो गाइस जैसे यहाँ पे फिनिश हो गया तो हमारे विंडो ओपन हो गए, प्रोटियस हमारा ओपन हो गया। अब हमें पी पे जाना है। पी पे जाके हम लोग यहाँ पे आर्डिनो पे जाएंगे और आर्डिनो ऊनो बोर्ड ले लेंगे क्योंकि हमने आर्डिनो ऊनो के लिए प्रोग्राम किया है। तो आर्डिनो ऊनो हमारे यहाँ पे दो तरीके के हैं, एक वर्जन 1 आ रहा है और ये वर्जन 0 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे वर्जन 1 वाला ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये एक आर्डिनो की लाइब्रेरी अलग से डाउनलोड करनी पड़ती है, उसकी वीडियो अलग से आएगी। तो गाइज यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में इसको ओके किया और ओके करके हम लोग कुछ पार्ट्स और ले लेते हैं। जैसे कि हमें इसको एलईडी को ऑन करने के लिए एक रेजिस्टेंस की जरूरत होगी, तो रजिस्टर लिख देंगे, रजिस्टर। और रजिस्टर लिख के हम लोग एक बेसिक रजिस्टर का ले लेंगे। आर जैसे सिलेक्ट करेंगे तो ये रजिस्टेंस पे आ जाएगा यहाँ पे। तो आर प्रेस करने पे, आर प्रेस करते इसको सिलेक्ट किया और ओके किया, या फिर इसको डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक कर दिया तो हमने यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब हम लोग इस पे यहाँ पे एक एलईडी लेंगे, एलईडी लिखेंगे, एलईडी, और एलईडी लिख के यहाँ पर सिलेक्ट करके और एल प्रेस करेंगे तो एलईडी पे आ गया। तो ये जेनरिक एलईडी लाइट एमिटिंग लाइट आ गया। अब इसको हम लोगों ने डबल क्लिक किया और ओके कर दिया। तो गाइस जैसे कि आप आर्डिनो ऊनो को सिलेक्ट करके और हम लोग यहाँ पे इसको रख दिया हम लोगों ने, और रखने के बाद में इसको जूम करना है तो जूम कर लिया, स्क्रॉल किया। आप लोग चाहो तो यहाँ से भी जूम कर सकते हो। अब हम लोगों को एलईडी कनेक्ट करनी है। एलईडी कनेक्ट करने के लिए हमें एक एलईडी चाहिए। तो एलईडी हमने यहाँ पर ली और एलईडी को यहाँ पे प्लेस किया। प्लेस करके इसको कनेक्ट करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, ये रेड डॉट जो आ रहा है यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद जिस पिन से कनेक्ट करना है वहां पे हमने दोबारा क्लिक किया, वहां पे ले जा करके दोबारा क्लिक। स्केप करना है तो स्केप किया। यहाँ पे जूम कर लेता है थोड़ा, और जूम करके गाइस जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये हमारे कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि एलईडी जो होती है वो गाइस 1 वोल्ट से ऑपरेटेड होती है, 1.3 वोल्ट या 2.2 वोल्ट के आसपास वो ऑपरेट होती है। और ये हमारा आर्डिनो जो आउटपुट देगा वो 5 वोल्ट के आउटपुट देगा। तो हमें पॉजिटिव जो मिल जाएगा वो तो आर्डिनो से मिल जाएगा, और नेगेटिव लेने के लिए हमें ग्राउंड लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे टर्मिनल मोड पे, और टर्मिनल मोड पे जाके हम लोग ग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, और ग्राउंड सेलेक्ट करके हम एक ग्राउंड का सिंबल यहाँ पे रख देंगे। और फिर वापस से हम लोग कंपोनेंट मोड में आएंगे और रेजिस्टेंस पे सेलेक्ट करके रेजिस्टेंस एक यहाँ पर प्लेस कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस प्लेस कर लिया। अब रेजिस्टेंस को हमें इससे कनेक्ट करना है, तो हम लोग इसको सिंपली ड्रैग कर लेंगे आगे की तरफ और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड से। अब इस रेजिस्टेंस को हम लोग एलईडी से कनेक्ट कर देंगे। एलईडी से कनेक्ट करके जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 की है, तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बेसिकली 220 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है। तो हम सिंपली यहाँ पे 220 लिख, 220 लिखने के बाद ओके करेंगे तो ये 220 ओम की रेजिस्टेंस बन गई है। अब हम लोग इसमें यहाँ पे पाथ देंगे, जो हमने वहाँ पे पाथ कॉपी किया था। तो पाथ देने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम फाइल ये मांग रहा है। प्रोग्राम फाइल के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने कंट्रोल V किया, तो हमारा ये पेस्ट होगी। ये हमारा पाथ इसका यहाँ पे आ गया। इसमें जो इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ था, डबल इन्वर्टेड कोमा, वो हम लोगों को हटा देना है और यहाँ पे पाथ आ गया है। तो हम इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे जैसे इसका प्ले का बटन है तो ये सिमुलेशन जो है वो रन हो जाएगा। तो हमने रन किया। तो गाइज अभी आप लोग देख सकते हो कि हमारी ये वाली पिन एक एक सेकंड पे ऑन ऑफ हो रही है, ऑन ऑफ हो रही है।
अब ये ब्लू का मतलब ऑफ और रेड का मतलब ऑन। तो यहाँ पे एलईडी अभी हमें ब्लिंक करती हुई दिख नहीं रही क्योंकि एक जेनरिक एलईडी है, लेकिन ये ब्लिंक कर रही है। इसको हमने एक रेड एलईडी लेना होगा। तो रेड एलईडी लेने के लिए हम इसको यहाँ से सिमुलेशन को स्टॉप करेंगे और पी पे जाएंगे। पी पे जाने के बाद में यहाँ से एलईडी लिखेंगे और एलईडी लिखने के बाद जैसे हम एल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा एलईडी जेनरिक एलईडी आ रहा है। फिर हम दोबारा एलईडी करेंगे तो हमारा इसमें एक्वा लिखा हुआ आ गया। आगे हमारा रेड लिखा हुआ आएगा, रेड एलईडी बार ग्राफ डिस्प्ले। तो इसी तरीके से एनिमेटेड एलईडी रेड लिखी हुई आएगी गाइस। तो जैसे कि इसमें हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे एलईडी, तो यहाँ पे एलईडी एनिमेटेड एलईडी मॉडल ब्लू। तो एनिमेटेड एलईडी मॉडल ब्लू लिखा हुआ आ रहा है। इसको हमने डबल क्लिक किया और ओके किया। तो जैसे इसको हमने यहाँ से अब एलईडी ब्लू पे सेलेक्ट करके और यहाँ पे हम एलईडी ब्लू रख लेंगे। अब इसको जैसे हम इसको रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट एंटी क्लॉकवाइज किया राइट क्लिक करके, और राइट क्लिक करने के बाद हम इसको बेसिकली ऊपर वाली को हम इसे डिलीट कर देते हैं और इसको ड्रैग कर देते हैं नई वाली को। और इनको हम जैसे पहले कनेक्ट किया होता हम लोगों ने वैसे ही कनेक्ट कर लेंगे 30 नंबर की पिन से। कनेक्ट करने के बाद अब सिंपली हमने पाथ तो पहले से दिया हुआ है, वो तो हमें देने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो आप गाइस देख सकते हो कि हमारी ये ब्लू एलईडी थी तो ब्लू एलईडी ऑन हो गई है। आप यहाँ पे भी इंडिकेशन दे सकते हो। यहाँ पे ब्लू का मतलब है ऑफ और रेड का मतलब है ऑन। और ये एलईडी हमारी ब्लू थी तो इसलिए ब्लू कलर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कि हमारा ये एग्जांपल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एलईडी ब्लिंक का एलईडी हमारी ऑन भी हो रही है और ऑफ भी हो रही है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अभी इसमें एक एग्जांपल लिया था और एग्जांपल को हमने पूरा एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद हमने उसका सिमुलेशन भी किया। सिमुलेशन में हमारा पूरा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा था। तो इसी तरीके से एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना।